हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी होगी। फिर भी हम आज साइंस में आपको क्विक रिवीजन के तौर पे कुछ सिखाना चाहेंगे और आप लोग मेरे साथ ही लर्न करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं बेटा, इस चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। बेटा, फर्स्ट चैप्टर नेम इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेटा, सब लोगों को हमें पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। द चेंजेज इन विच न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। एक बार मेरे साथ बोल के देखेंगे फिर से। द चेंजेज इन विच न्यू सब्सटेंसेज with new substances with new properties are formed are called chemical reactions। बेटा, केमिकल सब्सटेंस जो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स। द केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर चेंज इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड दोज विच आर फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल चेंज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। मीन्स जो बनते हैं उनको भैया प्रोडक्ट्स कहते हैं और जो यूज अप हो जाते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्लियर बेटा। कोई भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हम ले सकते हैं। वैसे हमारी एनसीईआरटी में पहला एग्जांपल दिया बेटा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारी लैब में रखा होता है, एक ब्राउन कलर का एक वायर रखा होता है बेटा। जब इसे हम बर्न करते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कोई भी चीज़ दुनिया में जब बर्न होती है तो ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन। इसलिए मैग्नीशियम को हम जब बर्न करेंगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था ये रिएक्टेंट्स हैं और जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। यहाँ पर एक बेटा चेंज कर लीजिए, ये हमारा रिएक्टेंट। क्या है बेटा? रिएक्टेंट। और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया बेटा, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। क्लियर। हम लोग केमिकल रिएक्शन को सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन। कुछ नहीं है केमिकल इक्वेशन, एक क्या बोलेंगे बेटा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सभी को लर्न हो गया भाई। केमिकल रिएक्शन क्या था? कोई भी केमिकल चेंज हो जाए जिसमें कुछ नया प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बन जाए उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं और उसी को सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो तो भैया कहलाता है केमिकल इक्वेशन। क्लियर। जैसे हमने अभी आपको बताया कि मैग्नीशियम को हमने जलाया, है ना। मैग्नीशियम को हमने जब जलाया, कोई चीज़ जलती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया। अब हमने इसको सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो यही क्या कहलाएगा बेटा? केमिकल इक्वेशन। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो सब्सटेंस केमिकल कंपाउंड्स जो रिएक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स, जिनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। किधर लिखते हैं बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में। और जो न्यू प्रोडक्ट बनता है वो राइट साइड में लिखा जाता है। किधर बेटा? राइट हैंड साइड। क्लियर। और जो बीच में एरो इंडिकेट होता है वो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अगर एरो नहीं बनाएंगे इसका मतलब रिएक्शन नहीं हुई है। क्लियर बेटा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज किसकी भैया? केमिकल रिएक्शंस की। हमारे पास जो एनसीईआरटी में गिवन है वो 4 गिवन है। वैसे हम यहाँ पर 5 समझा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में लगभग ये 5 आ जाती हैं। आप देख सकते हैं। नंबर 1 केमिकल जो रिएक्शन है उसका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज इन कलर। नंबर 2 बेटा चेंज इन स्टेट। 3 इवोल्यूशन ऑफ गैस। 4th चेंज इन टेम्परेचर एंड 5th वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बेटा ये 5 प्रॉपर्टीज के अलावा और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट हमें यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में है वो इतनी ही है।
इसमें याद करने के लिए क्या जरूरी है बेटा, ये 5 प्रॉपर्टीज आपको लर्न हो गई, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, है ना, एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बेटा इनका एग्जाम्पल जरूरी है। अब एग्जाम्पल क्या, जो हमने ऑलरेडी अभी पढ़ लिया, जैसे चेंज इन कलर का एग्जाम्पल हमने क्या बताया बेटा कि मैग्नीशियम जब हमने बर्न किया तो ये ब्राउन कलर का था, लेकिन जब ये बर्न हो गया तो ये हमको एक वाइट कलर का पाउडर देता है। किस कलर का भैया, वाइट कलर का। तो यहाँ पर ब्राउन से वाइट यानी कलर चेंज हो गया। इनमें से एक भी प्रॉपर्टीज है मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है, एक भी नहीं मिलेगा मीन्स केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। चेंज इन स्टेट, अब बेटा यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का अगर हम रिएक्शन करवा दें तो हमको मिल जाएगा वाटर। तो यहाँ पर चेंज इन स्टेट हो गया, मतलब दोनों ही गैसियस फॉर्म में थे और जैसे रिएक्ट करेंगे तो ये हमको लिक्विड फॉर्म में वाटर दे देंगे। क्लियर। और तीसरा है बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इवोल्यूशन मतलब यहाँ पर रिलीज होना, निकलना। अगर हम किसी एसिड में, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर हम जिंक यानी कोई भी मेटल का टुकड़ा डाल दें तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हाइड्रोजन गैस एरो बना दिया। एरो का मतलब होता है बेटा यहाँ पर गैस इज इवॉल्विंग। क्लियर। और नेक्स्ट हमारा फोर्थ था बेटा चेंज इन टेम्परेचर। अब हमने देखा बेटा क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब हम लोग अपनी भाषा में से चूना कहते हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको सेलेक्ट लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सेलेक्ट लाइम। और सेलेक्ट लाइम जब बनेगा तो बहुत सारी हीट भी रिलीज होती है, इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे तो टेम्परेचर चेंज हो गया, है ना। अब ऐसी रिएक्शंस जिनमें टेम्परेचर चेंज होता है वो दो टाइप की हो सकती हैं, या तो ऐसी जिनमें हीट हमने दी हो, है ना, तो उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक। अब यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है तो ये हो गया हमारा एक्जोथर्मिक। क्या हो गया बेटा, एक्जोथर्मिक। एंड लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब होता है जो वाटर में इनसॉल्युबल हो बेटा, ऐसा कोई कंपाउंड जो वाटर में इनसॉल्युबल हो उसे बोलेंगे प्रेसिपिटेट। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और उसमें कोई एक ऐसा कंपाउंड बन जाता है जो इनसॉल्युबल होता है, तो उसे कहेंगे हम प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोडियम सल्फेट में हमने बेरियम क्लोराइड मिला दिया तो यहाँ पर बन गया बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट बन गया जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है और ये यहाँ पर वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। बेटा एनसीईआरटी में गिवन है और एनसीईआरटी में जो भी गिवन रिएक्शंस हैं ये आपको एग्जाम में मिल जाती हैं और आपसे कई क्वेश्चन इनसे नए बन जाते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है बेरियम सल्फेट जो प्रेसिपिटेट है वो किस कलर का है बेटा, वाइट कलर का है। क्लियर। और सोडियम क्लोराइड हमारा बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बन गया। बेटा नेक्स्ट हम लेते हैं बेटा जब कोई केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि किसी भी रिएक्शन में कोई भी एटम ना तो बन सकता है नया और ना तो ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, यानी कि यहाँ पर जितने रिएक्टेंट्स होंगे उनमें जितने एटम्स होंगे उतने ही एटम प्रोडक्ट्स में भी मिलेंगे। और यही हमारा एक लॉ बनाता है जिसका नाम होता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास को नाइदर कैन बी क्रिएटेड और कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब एटम्स इक्वल होने चाहिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, बैलेंस करना पड़ता है। मीन्स जितने एटम्स हमारे रिएक्टेंट्स में होंगे उतने रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट के होने जरूरी हैं। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन को पूछा गया बेटा राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन वी शुड राइट इन बैलेंसिंग फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे एक मैग्नीशियम को हमने जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर दो केसेस हैं, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड है। देन क्वेश्चन इज दिस, हाउ वी कैन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो नंबर वन बेटा स्टेप हमारा है, सबसे पहले हमारे पास स्टेप यहाँ पर लगभग 6-7 हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो 4 स्टेप में भी, वो 2 स्टेप में भी, वो 10 स्टेप में भी कंप्लीट हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया बेटा जो आपकी एनसीईआरटी का ही है, बट हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बेटा कि आयरन को अगर हमने वाटर से रिएक्ट करवा दिया तो बन गया भैया Fe2O3 और यही होता है भैया रस्ट का फार्मूला। क्या होता है बेटा,
रस्ट का फार्मूला Fe2O3.XH2O। XH2O मतलब होता है बेटा, अब यहाँ तक नहीं लिखा हुआ मैंने, यहाँ पर वाटर में भी 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, 7 मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल हम आपको रिएक्शन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस कैसे करेंगे। तो सबसे पहला आता बेटा, पहला स्टेप है हमारा, किसी भी रिएक्शन को बॉक्स में बंद कर लें। जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होंगे सभी को हम क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर लेंगे। क्लियर। नंबर 2 आएगा मेरा कि हम इस तरीके से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के जो हमारे कंपाउंड्स हैं, उनकी जितने एलिमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे। यू कैन सी द पैटर्न। एलिमेंट्स LHS और RHS। एलिमेंट्स कौन कौन से बेटा इसमें थे, तो भैया आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पर 3 ही टाइप के हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के एटम्स हैं। तो हम देख रहे हैं बेटा यहाँ पर आयरन रिएक्टेंट्स में 1 है, जबकि प्रोडक्ट्स में 3 है आयरन के एटम्स, देख लीजिए भैया। और हाइड्रोजन के बेटा दोनों तरफ ही 2-2 एटम्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन का जो हमारा रिएक्टेंट्स में है वो 1 है और प्रोडक्ट में 4 है भैया, देख लीजिए। तो तीसरा स्टेप आता है कि जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, जो सबसे ज़्यादा नंबर में वेरी करता होता है, उसको सबसे पहले बैलेंस करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन 2-2 हो गए, आयरन में 3 और 1 है, लेकिन ऑक्सीजन 4 और 1 का अंतर था, यानी ऑक्सीजन को सबसे पहले हमें बैलेंस करना होगा यहाँ पर। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम ऑक्सीजन को जिधर कम एटम थे उसको हम उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन एक एलिमेंट को अकेले नहीं, आपने जो बॉक्स बनाया था उस बॉक्स में जहाँ पर भी ऑक्सीजन है पूरे बॉक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ऑक्सीजन था उसको हमने, उस बॉक्स को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो अंतर क्या आएगा भैया, तो यहाँ पर फिर से हमें इसी तरीके से लिखना पड़ेगा कि एलिमेंट्स LHS और RHS। क्लियर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एलिमेंट्स फिर से वही रहेंगे, अब एलिमेंट्स थोड़ा चेंज हो जाएंगे। अब एलिमेंट्स में देखा तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम जरूर चेंज हो जाएगा। आपने देखा मल्टीप्लाई करते ही बेटा हमारे पास हाइड्रोजन जो थे वो कितने हो गए भैया, देख लीजिए 2 थे पहले, अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे हो जाएंगे 8, जबकि राइट साइड में 2 ही रहेंगे ना। और हमने देखा ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर कितने हो गए बेटा, 1 था 4 हो गए और राइट साइड में 4, यानी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। तो नंबर 2 पे हमारा आता है कि हम हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन हमारे पास इधर थे 4 से 8 हो गए, उधर हमारे पास कितने थे बेटा 2, अब हम 2 को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो डायरेक्ट हमारे पास हो गए 8, है ना, यानी हाइड्रोजन भी इक्वल हो गए। अब बचता है बेटा हमारे पास आयरन। तो आयरन हमारा राइट साइड में था बेटा 3 था ना, लेकिन लेफ्ट साइड में था 1। अब हमने 1 को क्या कर दिया, 1 को हमने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारा पास हो जाएगा भैया 3। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो होएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं बेटा नंबर 4 स्टेप, हमने यहाँ पर वही काम किया है जो हमारे को चाहिए था। मीन्स हमने आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो हमने नेक्स्ट स्टेप बनाया, फिर से हमने एलिमेंट्स और LHS और RHS लिख दिया, जिसमें हमने काउंट किया है तो 3 आयरन हो गए दोनों साइड में, 8 हमारे हाइड्रोजन हो गए और 4 ऑक्सीजन हो गए दोनों साइड में, हो गए ना बेटा। लास्ट स्टेप होता है हमारा, फिर से हम इक्वेशन को प्रॉपर लिखते हैं, लेकिन जितने से हमने मल्टीप्लाई किया था वो उस बॉक्स के सामने वही नंबर सेम यहाँ लिख देंगे। नाउ वी गेट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा इसमें एक लास्ट में जरूरी तो नहीं होता है, फिर भी आप लिख दें तो और अच्छी बात होती है। स्टेट मतलब होता है बेटा फिजिकल स्टेट, मतलब गैसियस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या फिर सॉलिड फॉर्म में है। तो हम अगर सॉलिड है तो ऐसे लिख देंगे, गैसियस है तो भैया G लिख देंगे, है ना, और अगर लिक्विड होता तो L लिख देते हैं। क्लियर है बेटा। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं कि भैया इतने प्रेशर पे होगी, किस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगी, तो वो भी हम एरो के ऊपर या नीचे डिनोट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी तो बन जाएगा भैया मिथेनॉल, लेकिन इसके लिए चाहिए होता है भैया 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब बेटा बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे हमारे पास यहाँ पर जो हमारी एनसीईआरटी बुक में, दैट इज इन माय सिलेबस, कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट है वही हम समझा रहे हैं सिर्फ आपको। तो नंबर 1 बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मेरे साथ ही लर्न करते चलेंगे, जहाँ पर प्रॉब्लम आए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसके नाम से लग रहा है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन हो जाए और सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे। आप एग्जाम्पल अपना कोई और भी ले सकते हैं, फिलहाल हमने कोशिश की है जो एनसीईआरटी में गिवन एग्जाम्पल्स है वही दें। तो बेटा यहाँ पर क्विक लाइम, अभी आपको बताया था मैंने, क्विक लाइम जब यहाँ पर आप वाटर रिएक्ट करवाएंगे तो सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसमें बहुत सारी हीट भी रिलीज होती है। चूंकि यहाँ पर हमें सिर्फ समझाना था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसलिए हमने यहाँ पर हीट वगैरह कुछ नहीं लिखा है। क्लियर बेटा? तो रट गया, लर्न हो गया। कॉम्बिनेशन क्या है? एडिशन, मतलब जुड़ना, यानी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में जुड़ जाए और एक सिंगल प्रोडक्ट बना ले तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे। इसका उल्टा बेटा नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब होता है ब्रेकडाउन। जब कोई एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है तो उसे बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन डिकम्पोजिशन यहाँ पर हमारे पास है भैया 3 टाइप से। कितने टाइप से बेटा? 3 टाइप से। नंबर 1 हीट की वजह से तो उसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। नंबर 2 होता है बेटा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। नंबर 3 है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ध्यान दें थर्मल डिकम्पोजिशन पे। थर्मल मतलब बेटा डेल्टा साइन बना दिया हमने यहाँ पर। डेल्टा साइन जो हमारा इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हीट है। क्या है बेटा? ये हीट, यानी कि हमने फेरस सल्फेट को हीट कर दिया तो हमें मिलेगा फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ये बाई प्रोडक्ट है। तो हमारे पास जो हीट करने पर हमको एक सिंगल रिएक्टेंट टूट गया है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, और ये दोनों जो रिएक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपसे पूछ सकते हैं, रिएक्शंस दे देंगे, ये आपका हीट बना देंगे। अब आपसे कहेंगे आगे क्वेश्चन मार्क लगा होगा कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो या प्रोडक्ट्स, तो आपको यहाँ पर याद करने की चीज़ है ये, नॉट ओनली एग्जाम्पल। क्लियर? तो थर्मल डिकम्पोजिशन के साथ साथ हमको ये रिएक्शन भी याद करनी होगी। अब बेटा नंबर 2 हमने आपको क्या बताया भाई, जो हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन है नंबर 2 पे। फोटो मीन्स होता है लाइट, मीन्स लाइट की प्रेजेंस में अगर कोई कंपाउंड टूट जाता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में तो उसे बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। बेटा यहाँ पर हम कहें सिंपल लाइट हो हमारी लैंप की या टॉर्च की, इससे नहीं होने वाला। सनलाइट इसकी वेवलेंथ हाई होती है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में हमने सिल्वर क्लोराइड्स या सिल्वर ब्रोमाइड, बेटा कोई भी सिल्वर हैलाइड, हैलाइड हेलोजेंस, हेलोजेंस होते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इनके हैलाइड्स अगर सिल्वर के साथ जुड़ते हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, उनको अगर हम सनलाइट में रख देते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसलिए बेटा सिल्वर हैलाइड्स को सनलाइट से बचने के लिए, क्योंकि वो तो अगर पता लगा किसी कंटेनर में रखे हुए हैं और सनलाइट पड़ गई वो तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, कलर्ड बॉटल्स में, ये भी क्वेश्चन आता है भैया एग्जाम में, कलर्ड बॉटल्स में रखा जाता है। किसमें? कलर्ड बॉटल्स में। किस लिए? टू प्रिवेंट सनलाइट। क्लियर? वरना वो टूट जाएंगे हमारे। क्लियर हो गया बेटा? और थर्ड इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। भैया इसमें एग्जांपल ले ले वाटर, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये एरो इंडिकेट करता है एक गैसेस फॉर्म, तो ये हमारे पास गैसेस फॉर्म में निकल जाएंगे। तो ये भी बेटा डिकम्पोजिशन का टाइप हो गया। नंबर 3 हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब होता है बेटा प्लेस को चेंज कर देना, यानी कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हाईली रिएक्टिव कोई भी एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा किसी भी कंपाउंड से, तो उसे बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब आप कहेंगे सर आयरन ने कॉपर को क्यों कर दिया, कॉपर क्यों हट गया? कि कॉपर हमारा एक रिएक्टिविटी सीरीज जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, नहीं पढ़ी तो बेटा प्लीज 9th की जो बुक है वहाँ से देख लीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को हटा दिया। तो ये सिंपल सी बात है कि 2 बच्चे बैठे हों, अगर स्ट्रांग वाला वहाँ से आ जाए, है ना, तो कमजोर वाले को क्या करना पड़ेगा, अपना प्लेस छोड़ना ही पड़ता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर है, याद करना बेटा। अब बेटा यहाँ पर आती है डबल डिस्प्लेसमेंट की बात। डबल में सिंपल सी बात उसके नाम से लग रहा है, किसी भी कंपाउंड में जब आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बेटा, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं,
तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाया तो बेरियम सल्फेट है ना और सोडियम क्लोराइड, यानी बेरियम चला गया सोडियम की जगह, सोडियम चला गया बेरियम की जगह। बेटा याद रखना है ये जो हमने एग्जाम्पल दिया है रिएक्शन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। जो बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमको मिलता है। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारा ऑक्सीडेशन है ना। ऑक्सीडेशन से नाम से लग रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो भैया यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दे दिया, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया यानी ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन इसका उल्टा होता है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। कॉपर से, कॉपर ऑक्साइड से हमने कॉपर अलग कर दिया, ऑक्सीजन अलग हो गया। अब ऑक्सीजन कहाँ जुड़ गया जाके, वाटर से। तो ये जो हाइड्रोजन है इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन कॉपर का यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन। अब यही एग्जाम्पल जब एक साथ ले लेंगे यानी इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, दोनों एक साथ जब हो तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन के और भी हमारे पास एग्जाम्पल है। जैसे हमारे पास जो एग्जाम्पल 2 दे रखा है इसमें हमने एक आपको समझा दिया ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा। अब बताइए आप लोग, है ना, आप बताइए इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, और तीसरे वाले में आप दोनों चीज़ें बताएंगे, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ है। ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके बेटा, लास्ट हमारा एक टॉपिक रह गया है, ये आप देख लीजिए। कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट नोट है। ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात जरूरी होती है बेटा, यही हमें, क्योंकि एग्जाम में हमें फोकस करना है, एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिनमें हीट इन्वॉल्व होती है, और एक्सोथर्मिक क्या होती है बेटा, जिसमें हीट रिलीज होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द केमिकल कंपाउंड दैट ऑक्सीडाइज अनदर कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर दे, और जब भैया सिंपल सी बात है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो उसमें ऑक्सीजन वो देगा, लेकिन जब ऑक्सीजन देगा यानी कि उससे ऑक्सीजन निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप में रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइज एजेंट कैसा होता है, जो अपने आप रिड्यूस हो जाए, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, उसका उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जो दूसरे को तो रिड्यूस करेगा लेकिन अपने आप क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे हम ऊपर ले लेते हैं कॉपर, है ना, तो कॉपर ने क्या किया बेटा, यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में ले लीजिए, तो कॉपर ने हाइड्रोजन को, कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन क्या कर दिया, कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया, और कॉपर ऑक्साइड अपने आप किस में हो गया, कॉपर में रिड्यूस हो गया। तो यानी कि कॉपर ऑक्साइड क्या है भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर बेटा, यानी हम एक एग्जांपल से कई सारे मीनिंग यहाँ पर समझ सकते हैं। और हमारा एक लास्ट टॉपिक है कोरोजन। बेटा कोरोजन क्या होता है, ईटिंग अप ऑफ अपर सरफेस। किसी भी मेटल की जब अपर सरफेस गायब होने लगती है उसे हम ईटिंग बोल देते हैं। अब वो क्यों गायब हो जाएगी भैया, ड्यू टू मॉइस्चर, एयर या एसिड की वजह से वो अपर सरफेस गायब होने लगती है, और इसी को कहते हैं कोरोजन, है ना। और जब यही कोरोजन आयरन आर्टिकल्स में होता है, आयरन मेटल में होता है, तो इसी का नाम पड़ जाता है बेटा रस्टिंग। क्या पड़ जाता है, रस्टिंग। यानी कि रस्टिंग भी एक टाइप का कोरोजन है। और लास्ट टॉपिक बचा है हमारा रेंसिडिटी। किसी भी ऑयल या ऑयली फूड मटेरियल का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो बैड स्मेल प्रोड्यूस करता है, और कहते हैं ये फूड रेंसिड हो गया, लेकिन इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेंसिडिटी कहेंगे। ठीक है, अब रेंसिडिटी और रस्टिंग को बचाने के हमारे पास कुछ मेथड्स भी होते हैं। जैसे रस्टिंग है, इसको कैसे हम बचा सकते हैं बेटा, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, है ना। और रेंसिडिटी को बचाने के लिए तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन होने से बचाना है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नाइट्रोजन। हमारे पास जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं, इनमें देखा होगा आपने गैस भरी हुई है, तो गैस इसलिए नहीं भरी बड़ा सा दिखे, गैस इसलिए भरी होती है कि वो रेंसिड ना हो जाए, रेंसिडिटी ना हो जाए, है ना, लॉन्ग टाइम प्रिजर्व रहे। ठीक है बेटा, थैंक यू। दूसरे चैप्टर में हम लोग मिलते हैं।